हेलो दोस्तों, मैंने बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास को शुरू कर दिया है। चाहे आप किसी भी वर्ग के विद्यार्थी हों, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी क्लास के लिए मैंने क्लास को शुरू किया है, जिसमें कि सभी विषयों को मैं पढ़ा रहा हूँ। हिंदी हो, गणित, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, संस्कृत, सभी विषयों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा सामाजिक विज्ञान, जिसमें मैं बात करूँगा हमारा पर्यावरण जो किताब है, और इसमें पहले चैप्टर की बात करेंगे जो कि पर्यावरण चैप्टर है। ठीक है, और मैं इसको कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को करवा रहा हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जहाँ आप अभी देख रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए भी मैं अपने चैनल पे क्लास कराता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है आपका ये, क्या है? पारितंत्र क्या है? प्रश्न पूछा गया कि पारितंत्र क्या है। ठीक है, पारितंत्र क्या है, तो समझिए पारितंत्र होता क्या है। कहा गया पारितंत्र क्या है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि पारितंत्र होता क्या है। देखिए, पारितंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जीवित, जैविक और निर्जीव, जिसको हम अजैविक बोलते हैं, अजैविक तत्व मिलकर कार्य करते हैं। अब समझिए, इसको फिर से समझिए। पारितंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जीवित को हम जैविक बोलते हैं और निर्जीव को अजैविक बोलते हैं। तो जिसमें जीवित और निर्जीव तत्व मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी जीवित और निर्जीव दोनों मिलकर काम करते हैं, कार्य करते हैं। और आगे देखते हैं, जिससे एक स्वसहायक इकाई बनती है। जिससे क्या होता है? एक स्वसहायक इकाई बनती है। दोनों काम करेंगे तो स्वसहायक इकाई बनेगी ही। यह किसी क्षेत्र में सभी जीवों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनके पर्यावरण जैसे जलवायु, मिट्टी, पानी के बीच संबंधों को दर्शाता है। इसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो फिर से समझिए पारितंत्र होता क्या है। तो पारितंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जीवित और निर्जीव, यानी जो जिसमें जीवित और निर्जीव मरे होगा, निर्जीव को कहते हैं, जीवित और निर्जीव तत्व मिलकर कार्य करते हैं, जिससे एक स्वसहायक इकाई बनती है। और यह किसी क्षेत्र में सभी जीवों जैसे पौधा हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, या उनके पर्यावरण से जैसे जलवायु, मिट्टी, पानी के बीच, ये सभी संबंधों को क्या करते हैं? दर्शाता है। इसी को हम लोग पारितंत्र बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात है? चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। इसमें पूछा गया आपसे, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो अब समझिए क्या समझते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। समझिए, प्राकृतिक पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिसे प्रकृति ने बनाया, हम नहीं बनाया, मानव ने नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, नेचर ने बनाया। इसमें जीवित पदार्थ जैसे पौधे, पेड़ पौधे, जानवर और निर्जीव पदार्थ जैसे पानी, हवा, मिट्टी दोनों आते हैं। इसमें क्या होते हैं? जीवित पदार्थ भी और निर्जीव पदार्थ भी दोनों आते हैं। तो जीवित पदार्थ में जैसे पेड़ पौधे, जानवर हो गए, और निर्जीव में पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी। आगे देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं जो धरती पर जीवन को सहारा देते हैं। जो धरती पर क्या होते हैं? जीवन को सहारा देते हैं, है कि नहीं? अभी बताइए, पेड़ पौधे के बिना हम लोगों का जीवन संभव है क्या? नहीं ना संभव है। हवा पानी के बिना जीवन संभव है क्या? नहीं ना संभव है। समझ रहे होंगे? चलिए अब इसकी ख को देखिए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा ये है। इसमें पूछा गया पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के घटक के बारे में पूछा गया। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, और वो कौन कौन से घटक है पर्यावरण के लिए। चलिए देखते हैं। पहला घटक की बात करें, पहले नंबर में देखते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक घटक की बात करते हैं। पर्यावरण के दो घटक है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो हम लोग प्राकृतिक घटक की बात करते हैं, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, जानवर, पेड़ पौधे आदि, ये सभी प्राकृतिक घटक हो गए।
ठीक है, ये पर्यावरण के घटक है, समझ रहे। अब मानव निर्मित बात करें, जैसे कि सड़कें हो गया, पार्क हो गया, पुल आदि, ये सभी मानव निर्मित घटक है, समझ रहे। तो पर्यावरण के दो घटक हो गए कि प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में हमने बताया हवा, पानी, मिट्टी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक घटक हो गए। मानव निर्मित में हमने बताया कि सड़कें, पार्क, पुल की आदि, ये सभी मानव निर्मित हो गए। मानव निर्मित समझ रहे होंगे, मानव निर्मित कहने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने निर्माण किया है, जिसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया, जो मानव द्वारा बनाया गया वो मानव निर्मित। प्राकृतिक जो मानव ने नहीं बनाया बल्कि खुद बना हुआ है, समझ रहे ना, तो वो ये सभी क्या हो गए, पर्यावरण के घटक हो गए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे कि देख रहे होंगे, प्रश्न ये है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताना है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर में मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हमने लिखा है, कौन कौन सा है, चलिए देखिए। एक हो गया आपका ये सड़क और पुल। कौन सा, सड़क और पुल। सड़क और पुल ये है पर्यावरण के मानव निर्मित पूछा गया ना, तो मानव निर्मित पर्यावरण के घटक है, उदाहरण है सड़क और पुल। दूसरा हो गया घर और स्कूल, ठीक है, या फिर इमारतें, स्कूल की इमारतें जो हो गया। बांध और नहरें, खेत और छात्रावास, ये सभी क्या है, ये सभी मानव निर्मित है। मानव निर्मित कहने का मतलब हमने पहले ही बताया कि मानव द्वारा बनाया गया है, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हो गए, समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्थलमंडल क्या है। प्रश्न है कि आपका स्थलमंडल क्या है। तो स्थलमंडल होता क्या है, चलिए समझते हैं। इसके बारे में आंसर ज़रा देखते हैं हम लोग कि स्थलमंडल होता क्या है। समझिए, स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत है। स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत है। हम लोग पृथ्वी पे जहाँ पे रहते हैं उसकी ऊपरी जो परत है, कठोर जो ऊपरी कठोर परत है, उसी को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना है और इसके ऊपर मिट्टी की कुछ परतें बिछी होती है। स्थलमंडल में पहाड़, पठार, मैदान और घाटियाँ जैसी अलग अलग टुकड़ियाँ पाई जाती है। तो समझ गए होंगे कि स्थलमंडल होता क्या है, समझे कि नहीं, बताइए। समझ गया। तो स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत है, यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और इसके ऊपर मिट्टी की कुछ परतें बिछी होती है। स्थलमंडल में क्या होता है, पठार होता है, पहाड़ होता है, मैदान और घाटियाँ जैसी अलग अलग टुकड़ियाँ पाई जाती है, समझ रहे। हम लोग भी तो स्थलमंडल में रहते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला है कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। क्वेश्चन है कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, वो घटक बताना। तो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक ये है, जैसे हो गया वृक्ष, पौधे जो कि वनस्पति होते हैं, जानवर हो गया जो कि प्राणी होते हैं। तो ये जीवीय पर्यावरण के घटक हो गए, समझ रहे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जैवमंडल क्या है। क्वेश्चन है कि जैवमंडल क्या है, इसके बारे में देखिए। जैवमंडल क्या है समझिए। तो जैवमंडल धरती का वह भाग है यहाँ जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें सभी प्राकृतिक क्षेत्र और उसमें रहने वाले सभी जीव शामिल हैं। जैवमंडल धरती का एक पतला सा हिस्सा है जहाँ जमीन, पानी और हवा मिलकर जमीन को संभव बनाते हैं। यहाँ मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, समझिए इसको। जैवमंडल क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ फिर से। जैवमंडल धरती का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। हम जैवमंडल में ही रहते हैं, क्या है कि नहीं, और यहीं पे तो जीवन पाया जा रहा है कि नहीं, यहीं पे तो हम लोगों का जीवन है। तो जैवमंडल धरती का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें क्या है कि इसमें सभी प्राकृतिक क्षेत्र और उसमें रहने वाले जीव शामिल है। जैवमंडल धरती की एक पतला सा हिस्सा है, धरती की एक पतला सा हिस्सा है जिस पे हम लोग रहते हैं जैवमंडल पे, जहाँ जमीन,
पानी और हवा मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जहाँ ज़मीन, पानी और हवा ये तीनों ही तो जीवन को संभव बनाते हैं। इस तीनों में से कुछ एक धरती से ख़त्म हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया तो हम लोगों का जीवन रहेगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, जो कि प्रश्न उत्तर है। सही गलत बताना है, टिक लगाना है इसमें। देखिए सही, सॉरी,